मध्य प्रदेश के सागर में मकरोनिया की धरती उस वक्त आतंकित हो गई जब मकरोनिया चौराहे पर थार गाड़ी से एक गरीब दूध बेचने वाले जग्गू यादव को कुचल दिया गया। जबरदस्त हंगामा हुआ। इसके बाद जयराम होटल जो वकील चंद गुप्ता जो इस मामले में आरोपी हैं उनकी होटल पर बुलडोजर चला। 8 आरोपियों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। 2 दिन के अंदर 5 आरोपी वकील चंद गुप्ता, लवी गुप्ता, लकी गुप्ता, हनी गुप्ता के साथ एक अन्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन अब जग्गू हत्याकांड में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कर रही है, लेकिन मृतक के परिजनों ने कांग्रेस को साफ साफ लफ्जों में चेता दिया है कि आर्थिक मदद के साथ अगर हमारी कोई मदद कर रहा है तो वो भाजपा है और स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया है जिन्होंने हमारा साथ दिया है। कांग्रेस हमारे मामले में दखल न दे। अब आपके सपने होंगे पूरे। नीलगिरी कॉलोनी के साथ सर्व सुविधा युक्त समस्त साइजों के प्लॉट उपलब्ध, वह भी शहर से बालाजी मंदिर के पास। तो आज ही संपर्क करें। जग्गू हत्याकांड में पीड़ित पक्ष को प्रदीप लारिया ने 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलवाई है जो जल्द ही पीड़ित पक्ष तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही खुद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को लेकर प्रदीप लारिया पीड़ित पक्ष के यहाँ पहुंचे, जहाँ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी 2 लाख की खुद से आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को की है। जो आप लोगों ने सहायता की है कि हम आभारी है। लड़का तो गया, हमारा नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपकी सहायता की है उसके आभारी है। और जो दूसरी पार्टियां आ रही हैं बहकाने कि ने ऐसा किया वैसा किया, उसको हम नहीं मानन करेंगे। सदा हमारे गांव वाले और हम सदा आप लोगों के आभारी रहेंगे। 15 साल से हैं और विधायक जी ने जो हमारे साथ अच्छा कार्य किया है उसके हम आभारी हैं और सदा आप लोगों के साथ रहेंगे और सदा हम लोगों को ऐसे ही साथ देते रहना। इससे जघन अपराध हो नहीं सकता और उस पर राजनीति ना हो किसी प्रकार से। और विधायक जी उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी सुबह 4 बजे से कम उनका 20 बार फ़ोन आया शाम के 4 बजे तक, जब तक चक्का जाम रहा। विधायक जी तो आ रहे थे तो मैंने उनसे मना किया, आप रहने दीजिए, आप मतलब क्यों परेशान हो रहे हैं। विधायक जी का पूरा सपोर्ट रहा और FIR करने में विधायक जी का सपोर्ट रहा और 3 लाख रुपए की राशि की मदद विधायक जी ने उसी दिन घोषणा करवा दी थी। 1 लाख रुपए कलेक्टर महोदय जी से कह के और 2 लाख रुपए CM फंड की तरफ से। विधायक जी का पूरा सपोर्ट है। पूरा यादव समाज यही चाहता है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। चल अचल संपत्तियां उनकी जांच की जाए, उनके अवैध कारोबार बंद किए। FIR में सारे नाम जो आना चाहिए थे, जो आरोपी थे, उनके नाम विधायक जी की तरफ से हुए। मंत्री जी का भी आज आगमन होगा, उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग पूरा कहा गया कि प्रशासन कहीं भी कोई भी ढील नहीं करेगा। लेकिन इतना ढीला काम थोड़ा जरूर चल रहा है। अब उसमें एक्सपर्ट की बात है या क्या है ये नहीं मालूम कि उसको जमीन दोष कर देना चाहिए। और इनकी तमाम अवैध कब्जे ऐसे हैं कि कई गरीब तो ऐसे हैं जिनकी शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि इनका इतना दबाव, इतनी गुंडागर्दी है कि कई लोग ऐसे कह नहीं पाते हैं। तो मेरा ये भी कहना है आपके इस पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि जितनी अवैध संपत्तियां इनकी हैं वो जिनके कब्जा है या जो जिनके नाम ज़मीन है वो आप तक पहुँचे और उसको भी कब्जे से हटवाया जाए ताकि गरीबों की मदद हो सके। और जब इस तरह की घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो तो इस तरह की कार्रवाई प्रशासन करे कि इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति होना ही बंद हो जाए, तो मैं समझूंगा कि प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा। कुल लिहाज से कांग्रेस को इस मामले में सियासत करने को लेकर उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब खुद मृतक की दादी और चाचा ने यह साफ साफ कह दिया कि जग्गू हत्याकांड में कोई राजनीति न करे, खासकर कांग्रेस। वहीं विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि हम लगातार इस परिवार पर निगरानी रखे हैं, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पीड़ित पक्ष के साथ प्रदीप लारिया कल भी खड़ा था और आज खड़ा है कि जो ये घटना है हुई है बहुत निंदनीय हुई है और मैं सब समझता हूँ ये सरेआम जो घटना हुई है इसकी सब भर्त्सना करते हैं। और सबसे पहले मेरे विषय संज्ञान में आया था, हमारे पार्षद सोनू यादव जी ने मुझे बताया था। मैं लगातार दिन भर संपर्क में रहा और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पर्याप्त इसमें कार्रवाई हुई है और जो अवैध संपत्तियां हैं उनका भी परीक्षण सरकार कर रही है। FIR हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए की राशि वो भी जल्दी आने वाली है। 1 लाख रुपए तत्काल कलेक्टर साहब ने दी है। अभी माननीय मंत्री जी भी 2 लाख रुपए अपने नगद दे के गए हैं। और
होटल गिराने की भी कार्रवाई हुई है और जो भी इनकी अवैध संपत्ति होगी हैं उन पर गिराने की कार्रवाई, जो यदि अवैध है तो निश्चित तौर पर उसको नष्ट करने की कार्रवाई भी होगी। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के माफियों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे ही हम लोगों को बताया गया कि इन सब लोगों की मांग थी कि पार्टी से निष्कासन होना चाहिए, तो पार्टी से निष्कासन का भी किया गया। और कुल मिलाकर ऐसे लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। मैं ये कह रहा था, यदि चुनाव नहीं होते तो कांग्रेस कभी ढूंकने वाली नहीं थी। और जो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, यदि प्रशासन का संरक्षण होता तो जैसा इन लोग पीड़ित परिवार चाह रहा था वैसे ही FIR लिखी गई। किसी प्रकार की ज़्यादा जो गिराने की होटल की कार्रवाई वो चल ही रही है। भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों ने निष्कासित किया ही है, तो संरक्षण देने का कहाँ से आरोप लग रहा है। कुल मिलाकर ऐसे लोगों के साथ ना मैं हूँ ना भारतीय जनता पार्टी है, और ऐसे लोगों को कहीं स्थान भी नहीं मिलना। स्थिति परिस्थितियों में रोटी नहीं सेकना चाहिए। यदि कोई सहायता कर सकते हैं तो सहायता करना चाहिए पीड़ित परिवार को, लेकिन केवल रोटी सेकने का काम और भ्रमित खबरें फैलाने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है, इस पर राजनीति नहीं की जाए। राजनीति के लिए और भी अवसर हैं, और मैं तो बरहम विकास की राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, है ना। और इस तरह से छल कपट झूठ फरेब की राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है। यदि कहीं कोई गलती करता है, मेरा भाई है, तो मैं उसके साथ में नहीं रहूँगा, उसको दंड मिलना चाहिए। जितेंद्र श्रीवाल, सागर एक्सप्रेस न्यूज मकरोनी। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन सागर।